हेलो फ्रेंड्स, मैं कविता गोयल आप सभी का जीके क्लासेस में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज पढ़ेंगे हम जीके के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य तट से लगे हुए हैं? ऑप्शंस हैं 8, 9, 7, 5। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 9। भारत के 9 राज्य हैं वो तट से लगे हुए हैं। तट का अर्थ क्या होता है? तट का अर्थ होता है वो स्थलीय सीमा जो कि पानी को छूती है, पानी को टच करती है, उसे बोलते हैं हम तट। तो ऐसे कितने राज्य हैं भारत के? तो ऐसे राज्य हैं 9। भारत के पश्चिमी तट से लगता है अरब सागर। भारत के पूर्वी तट से लगती है बंगाल की खाड़ी। तो कुल 9 राज्यों में से 5 राज्य ऐसे हैं जो कि अरब सागर से लगते हैं। कौन कौन से हैं? गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल। ये 5 राज्य ऐसे हैं जो भारत के पश्चिमी तट से यानी कि अरब सागर से लगते हैं। उसके बाद 4 राज्य भारत के पूर्वी तट से लगते हैं। कौन कौन से हैं? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये कितने राज्य हैं? ये 4 राज्य हैं जो कि किससे लगते हैं? ये लगते हैं पूर्वी तट से। तो कुल मिलाकर जो राज्यों की संख्या है तट से लगी हुई वो है 9। 5 राज्य पश्चिमी तट से लगते हैं और 4 राज्य पूर्वी तट से लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? ऑप्शंस हैं गुजरात, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए गुजरात। गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। कितनी लंबाई है? 1215 किलोमीटर की। कितनी है? 1215 किलोमीटर की। आंध्र प्रदेश की दूसरे नंबर की सबसे लंबी तटरेखा है। किसकी? आंध्र प्रदेश की। सबसे कम तटरेखा लगती है वो लगती है गोवा की 101 किलोमीटर की। दूसरे नंबर पर जो सबसे छोटी तटरेखा है वो है कर्नाटक की। तो आपसे सबसे लंबी पूछी गई है तो इसका राइट आंसर होगा गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल के तट को क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं कोंकण तट, मालाबार तट, कोरोमंडल तट, केनेरा तट। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी मालाबार तट। केरल के तट को हम कहते हैं मालाबार तट। जो हमारा भारत का पश्चिमी तट है उसे 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है। गुजरात से लेकर गोवा तक, गुजरात से लेकर गोवा तक के तट को कहते हैं कोंकण तट। क्या कहते हैं? कोंकण तट। फिर गुजरात गोवा से लेकर कर्नाटक तक उसे कहते हैं केनेरा तट या फिर मंगलोर तट। और कर्नाटक से लेकर केरल के तट को कहते हैं हम मालाबार तट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी मालाबार तट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं? ऑप्शंस है कोरोमंडल तट, पूर्व तट, मालाबार तट, कोंकण तट। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए कोरोमंडल तट। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु ये क्या है? ये हमारे पूर्वी तट पर स्थित राज्य हैं, यानी कि ये हमारे बंगाल की खाड़ी को छूते हैं और पूर्वी तट को बोला जाता है कोरोमंडल तट। इसलिए इसका राइट आंसर होगा कोरोमंडल तट। उत्तर पूर्वी मानसून से जो वर्षा होती है वो सबसे ज़्यादा कोरोमंडल तट पर ही होती है और दक्षिण पश्चिम मानसून से जो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है वो मालाबार तट पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के दक्षिणी छोर को क्या कहा जाता है? केप कमोरिन, कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, रामेश्वर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी इंदिरा पॉइंट। भारत की सबसे दक्षिणी छोर को कहते हैं इंदिरा पॉइंट। इसी का पुराना नाम था पिगमिलियन पॉइंट। इसका पुराना नाम क्या है? पिगमिलियन पॉइंट। और ये है कहाँ पर? ये है ग्रेट निकोबार में। बंगाल की खाड़ी में जो हमारा द्वीप समूह है अंडमान निकोबार, उसमें भी कहाँ पर है इंदिरा पॉइंट? ये है ग्रेट निकोबार में। इसकी कई बार भूमध्य रेखा से दूरी पूछी जाती है तो इसकी भूमध्य रेखा से जो दूरी है वो है 876 किलोमीटर की। कितनी है? 876 किलोमीटर की। भारत का सबसे उत्तरी छोर पूछा जाए तो वो है इंदिरा कॉल।
भारत का सबसे दक्षिणी स्थलीय बिंदु पूछा जाए, स्थलीय बिंदु कौन सा है, वो है केप कमोरिन, जो कि कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था, आर्यव्रत, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, गोंडवाना लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से देश पाक जल संधि से जुड़े हुए हैं, भारत और श्रीलंका, उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया, पाकिस्तान और चीन, भारत और पाकिस्तान। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका पाक जल संधि से जुड़े हुए हैं। भारत समुद्री देश, सबसे नज़दीक समुद्री देश है भारत का कौन सा, श्रीलंका। और इसे पाक जल संधि क्या करती है, भारत को श्रीलंका से जोड़ती है, दोनों इसके द्वारा जुड़े हुए हैं। लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ स्थित है, ऑप्शंस है अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, अरब सागर। जो लक्षद्वीप द्वीप समूह है वो अरब सागर में स्थित है। और लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप हैं, 36 द्वीप हैं। अगर आपसे कई बार पूछ दिया लक्षद्वीप में छोटे छोटे कितने द्वीप हैं, 36 द्वीप हैं, जिनमें से 11 द्वीपों पर क्या है, आबादी निवास करती है। और इसके सबसे बड़ा द्वीप पूछा जाए वो है आंड्रेट, और दूसरे नंबर का सबसे बड़ा द्वीप है लक्षद्वीप का मिनिकॉय। और इसमें कौन सी भाषा बोली जाती है, मलयालम भाषा बोली जाती है लक्षद्वीप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है, नामचा बारवा, अन्नपूर्णा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, नामचा बरवा। नामचा बरवा है वो हिमालय की क्या है, सबसे पूर्वी चोटी है, जो कि महान हिमालय में स्थित है। बात करें हम कंचनजंगा की, कंचनजंगा भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। भारत में हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, वो है कंचनजंगा, जो कि कहाँ है, सिक्किम में है। कहाँ पर है, सिक्किम में है कंचनजंगा। माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है, और ये हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट, जो कि कहाँ है, नेपाल में। और नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। तो हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी होगी, नामचा बरवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है, कौन सा है, सिपकिला, जोजिला, नाथुला, जलेपला। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सिपकिला। हिमाचल प्रदेश में सिपकिला दर्रा है, जो कि हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। जोजिला जो दर्रा है वो लेह को श्रीनगर से जोड़ता है। नाथुला दर्रा और जलेपला दर्रा दोनों कहाँ हैं, ये दोनों की दोनों सिक्किम में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे, ऑप्शंस हैं 262, 287, 284, 289। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 284। जब संविधान पर हस्ताक्षर हुए थे 26 नवंबर 1949 को, तो तब कितने सदस्य उपस्थित थे, 284। सबसे पहला जो हस्ताक्षर किया था वो किया था जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी, तो वो थी 15। कितनी थी, 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न, लोक कल्याण। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, लोक कल्याण जो शब्द है वो भारत की उद्देशिका व भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न ये कहाँ हैं, ये भारत के उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना में है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की जो प्रस्तावना है उसमें क्या हम संशोधन कर सकते हैं, हाँ हम संशोधन उसमें कर सकते हैं, लेकिन उसके मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकते।
अब तक भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें एक बार संशोधन किया गया था। संशोधन कौन सा था? 42वां संशोधन, जो कि 1976 में किया गया था। और उसी में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, इन 3 शब्दों को जोड़ा गया था। कई बार पूछा जाता है कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष को कब जोड़ा गया? तो 42वां जो संशोधन हुआ था 1976 में, उसमें इन शब्दों को जोड़ा गया था। अब तक प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संशोधन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। भारत राज्यों का एक संघ है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। इसलिए भारत क्या है? एक गणतंत्र है, क्योंकि जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं वो वंशानुगत नहीं है, उनका चुनाव किया जाता है। तो इसीलिए भारत कैसा देश है? भारत एक गणतंत्र देश है। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपको क्लास कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।